यूपी के बहराइच में आज बुलडोजर एक्शन हुआ। यहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। हालांकि कार्रवाई शुरू होने से पहले ही लोग अपनी दुकानों और घरों को खाली करने लगे थे। इस बुलडोजर कार्रवाई में जिले के सराय जगना में स्थित करीब 23 अवैध भवनों दुकानों को ध्वस्त किया गया। ये भवन सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने थे। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया था, मुनादी भी कराई थी, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा। इसके बाद अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्तीकरण किया गया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने 23 मई 2023 को ही अतिक्रमण हटाने का आदेश दे दिया था, मगर नोटिस के बाद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर कर दी। ऐसे में आज अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। इसके लिए सुबह से ही इलाके में भारी पुलिस बल लगा दिया गया था। हालांकि इलाके के लोगों का कहना है कि हम यहाँ पिछले 50 साल से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। ये सब सिर्फ समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। पिछले लगभग 3 महीने से बहराइच भेड़ियों के आतंक के कारण सुर्खियां बना हुआ था, लेकिन आज इस बहराइच में एकाएक चर्चा बुलडोजर एक्शन की है। और ये बुलडोजर एक्शन बहराइच के उसी कैसरगंज क्षेत्र में है जहां अक्सर बृजभूषण सिंह का नाम सुर्खियों में रहता है। ये इलाका बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण का है, जो यहाँ से विश्व में बीजेपी के सांसद हैं। और ये बृजभूषण सिंह का भी चहेता इलाका है। वो जब भी आते हैं यहाँ वो आते हैं। ये वजीरगंज है। वजीरगंज नाम से ही आप समझ सकते हैं कि आबादी यहाँ पर मुसलमानों की अधिक है। हम इस समय सराय जगना गाँव में हैं। सराय जगना गाँव यहाँ से बहराइच जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर आज बुलडोजर एक्शन हो रहा है। और ये बुलडोजर एक्शन उन घरों पर हो रहा है, जैसा एसडीएम आलोक प्रसाद ने बताया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद 23 स्ट्रक्चर पर हमारा बुलडोजर चलेगा। और ये वो स्ट्रक्चर हैं जो 3 घाटों पर अवैध रूप से बनाए गए हैं, जैसा जिला प्रशासन का कहना है। ये क्या है पूरी बात, इस पर हम तफसील से पूरी बात करेंगे, जानेंगे। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं मिस्टर फारूक हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, ये ऐसी कवायद बुलडोजर एक्शन की क्यों हो रही है। जी, इसमें एक हाईकोर्ट में एक रिट याचिका हुई थी। जो एक महिला थी वो बहुत ही नासमझ, बहुत ही गरीब महिला थी, और उसको किसी ने ले जा करके और एक दाखिल कर दिया। ये मामला हाईकोर्ट में सब जुडिस था। और वहीं से आदेश के बाद माननीय प्रमुख सचिव द्वारा जो है अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन से कहा गया। हम लोगों ने उनसे समय मांगा, लेकिन समय का अभाव रहा, इसलिए हम अपनी बात कहीं स्पष्ट नहीं रख सके। माननीय हाईकोर्ट जब हम लोग कल गए तो उन्होंने कहा कि जो है आप जिलाधिकारी महोदय से इस पर आप जो है वो करके मतलब अपना सूट फाइल करके बात कर सकते हैं, वहीं जाएं। ये कितने गाटे हैं और ये इनकी श्रेणी क्या है इस जमीन की, इन गाटों की? इसकी श्रेणी गाटा संख्या जो जिसमें प्यायल दाखिल हुई है उसमें 8 गाटा संख्याओं का जिक्र है, लेकिन प्रमुखता 3 गाटों संख्या पर प्रशासन की नजर रही। और उसी को मतलब उन्होंने इंगित करके गाटा संख्या 92 जो रोड है, और रोड ग्रामीण क्षेत्र की आप मान सकते हैं 30 मीटर चौड़ी है। 30 मीटर जबकि नहीं होनी चाहिए, 30 मीटर की गाटा संख्या रोड है। गाटा संख्या 212 उसी श्रेणी में आता है रोड की जमीनों में, और 211 खलिहान का नंबर आता है। उस पर कुछ गरीब मकान हैं, 10, 15, 20 मकान घर बने हैं जो उससे प्रभावित हो रहे हैं। गाटा संख्या 192 में लगभग 30-35 मकान बने हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। उसी में बीएसएनएल का टावर लगभग 2.5 बीघे का उसका प्रस्ताव हुआ था, उस जमाने के ग्राम प्रधान ने किया था, वो भी आज भी संचालित है उसी में। तो जब उससे अतिक्रमण नहीं हो रहा है तो इसको हटाने से अतिक्रमण कहाँ हो रहा है। लेकिन प्रधान जी एक बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन अभी कार्रवाई कर रहा है, तो यहाँ पर जो आवास बने, जैसा हमको जानकारी है यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास भी यहाँ पर काफी बने हैं। लगभग इस पूरे तीनों घाटों में कितने मकान हैं आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से लगभग 60-70 मकान हैं, और उसमें कुछ लोहिया आवास प्राप्त लाभार्थी हैं, कुछ इंदिरा आवास, कुछ प्रधानमंत्री आवास उसमें प्राप्त किए हुए हैं। गरीब लोग रह रहे हैं। अब उनको खाली कराया जा रहा है, जबकि प्रशासन के द्वारा पहले उनको बसाया जाता, बसाने के बाद उनको कहा जाता, लेकिन प्रशासन टाइम देने से मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि आप स्वयं इसको हटा लें। तो वही रात से सारा कार्यक्रम चल रहा है जो आपके सामने है।
एसडीएम ने जो कैसरगंज के एसडीएम हैं उनका कहना था कि 23 स्ट्रक्चर पर हमारा बुलडोजर चलेगा। तो ये 3 घाटों में आपके हिसाब से 60 से अधिक मकान हैं और 23 घरों पर चलेगा, तो बाकी लगभग जो 40 घर हैं वो क्यों छूट जा रहे हैं? अब ये तो वही बता सकते हैं कि उनको कहना है कि 23 को हमने नोटिस दिया, अभी वही गिराएंगे। लेकिन जो कल ऐलान हुआ है, जिसकी वीडियो क्लिप भी मौजूद है, कि जितने भी घाटा प्रभावित है, जितने भी जो लोग उसमें हैं, वो अपना मकान ससमय खाली कर दें, नहीं तो आपके ऊपर जेसीबी ला करके उसको गिरा दिया जाएगा। कितनी जेसीबी आई हैं? 2 आई हैं, यहाँ खड़ी। और अधिकारियों में कौन आया है? अभी तो यहाँ कोई नहीं आया है, जबकि तहसीलदार महोदय और लेखपाल आए हैं, लेखपाल बैठे हैं वहाँ उधर, और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ये देखा आपने कि ये प्रमुख जो यहाँ के प्रधान हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं, और यहाँ पर जो ये एक्शन होने वाला है उससे पहले इस बुलडोजर एक्शन के खौफ में, डर में यहाँ के लोगों ने अपना घर खुद ही खाली करना, खाली क्या लगभग गिराना शुरू कर दिया है। मेरे ये बाईं तरफ जरा हम अपने साथी से कहेंगे ये दिखाएं किस तरीके से लोग अपना घर तोड़ रहे हैं, उसी घर को तोड़ रहे हैं। बड़ी मशक्कत से, बड़ी मेहनत से इन्होंने जिस आशियानों को बनाया था, आज उसी तरीके से बड़े गमज़दा माहौल में इसको तोड़ रहे हैं लोग, अपने हाथों से इसको गिरा रहे हैं। तो जो योगी सरकार का बुलडोजर है उसका खौफ किस कदर है कि लोग आज वो अपने हाथ से ही अपना आशियाना तोड़ने को मजबूर हैं। बहराइच से रामबरन सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।